हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपको एक प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पैतृगतिकी अर्थात वंशानुक्रम मानव विकास में क्या भूमिका निभाता है। तो ये जो प्रश्न है, एक बार दोबारा से इस प्रश्न को समझें। पैतृगतिकी यानी कि वंशानुक्रम हमारे मानव के विकास में क्या भूमिका निभाता है। तो उत्तर क्या है कि वंशानुक्रम अथवा पैतृगतिकी हमारे व्यक्तित्व की संरचना की आधारशिला तथा हमारे विकास की संभाव्यता का संभावित मानचित्र होती है। यानी कि जो वंशानुक्रम है वो हमारी व्यक्तित्व के विकास का मानचित्र होती है। यह वही कुछ है जो हमें अपने जन को दादा दादी, नाना नानी और वंश श्रृंखला के पूर्वजों से डीएनए के रूप में उत्तराधिकार में मिलता है। और पैतृगतिकी के व्यक्तित्व या मानव के विकास पर संभावित प्रभाव निम्न हैं। कौन कौन से हैं कि पैतृगति के नियमानुसार ही व्यक्ति का लिंग निर्धारण होता है, अर्थात कोई युक्ता लड़के के रूप में विकसित होगा अथवा लड़की के रूप में। इसका निर्धारण केवल वंशानुक्रम, पैतृगतिकी अंग्रेजी में कहते हैं डीएनए, इससे ही प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट है कि शरीर की जो संरचना है, आकार है, रंग रूप है, वर्ण है, जो हमारे अंग प्रत्यंगों का आकार है, उनकी कार्यक्षमता है, गुणवत्ता है आदि का निर्धारण भी आनुवांशिकी अर्थात पैतृगतिकी ही करती है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तित्व के बहुत सारे गुण हैं, जैसे स्वभाव है, प्रकृति है, सहज प्रवृत्तियां हैं, रुझान है, सोचने का तरीका है, बात करने का तरीका है। ये सब भी पैतृगतिकी से ही प्रभावित होते हैं। साथ ही बहुत सारे माइनर गुण जैसे भीरुता अर्थात दब्बूपन या साहसी व्यक्ति होना या मीठा तथा चटपटा खाने की प्रवृत्ति भी वंशानुक्रम से ही हमें मिलती है। तो यानी कि जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि पैतृगतिकी का मानव के विकास में क्या भूमिका है। तो मानव के विकास में बहुत सारी भूमिका है कि उससे ही हमारे डीएनए से ही हम लड़के बने हैं या लड़की, वो जो व्यक्ति बनता है तो वो डीएनए के रूप में ही बनता है, डीएनए से। फिर उसकी संरचना, आकार, रंग रूप, वर्ण, साथ ही उसका अंग प्रत्यंगों का आकार, उसकी कार्यक्षमता, गुणवत्ता भी पैतृगतिकी से ही प्राप्त होती है। साथ ही बहुत सारे व्यक्तित्व के जो आंतरिक गुण है, सहज प्रवृत्ति है, स्वभाव है और रुझान है, सोचने का तरीका है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें वंशानुक्रम अर्थात पैतृगतिकी से ही मिलती हैं। तो अगले टर्न पर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। आप अपने कार्य को, इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।